कर्क राशि वाले व्यक्तियों, आप फंस चुके हैं एक चक्रव्यूह के अंदर और ये जून का मासिक राशिफल बताने जा रहा हूं। इस महीने आपको ये चक्रव्यूह तोड़ना है। मतलब जो ग्रहों की नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो गई है ना, ग्रहों का चक्रव्यूह जो बन गया है, इसको आपको तोड़ना है। मतलब इससे बाहर निकलना है। तो इस महीने आप इससे बाहर निकल सकते हैं, लेकिन कैसे निकलना है, क्या उपाय आपको करने हैं जिससे आपको जीवन में जो नेगेटिविटी क्रिएट हो गई है उसका समाधान प्राप्त हो सके। तो क्या उपाय वे हैं और कौन से लाइफ के छोटे छोटे टिप्स हैं जो जून का महीना बहुत ही शानदार और पॉजिटिव आपके लिए बनाने वाले हैं। तो इन सभी की चर्चा इस वीडियो में की जा रही है। तो पूरा वीडियो जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपका जीवन परिवर्तित कर सकता है जून के महीने में, और आपको बेहतर परिणामों की प्राप्ति भी होगी, बशर्ते आप हमारी इन टिप्स या उपायों को अपनाएंगे। तो पूरा वीडियो देखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में बताया जा रहा है आपके जून 2025 का मासिक राशिफल। तो सबसे पहले जानते हैं कि कर्क राशि वाले मित्रों, ये जो आपकी राशि है कर्क जन्म राशि, इसके आधार पर आपका यह पूरा मासिक राशिफल बताया जा रहा है। तो आपकी कर्क राशि है या नहीं है, इसके लिए अपनी जन्म पत्री उठाइए, ओपन कीजिए, लग्न कुंडली देखिए। उसमें यदि चंद्रमा बैठा है आपका 4 नंबर में, तो आपकी जो जन्म राशि है वह कर्क है। यदि आपको अपना जन्म समय निश्चित नहीं पता है, सुबह है, शाम है, दोपहर है, बस इतना सा पता है, या वह भी नहीं पता है, तो भी आप जो है कमेंट में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय जो भी पता है, जन्म स्थान लिख के भेज दो। हम आपको बताएंगे कि आपकी जन्म राशि क्या है और आपको किस जन्म राशि के आधार पर अपना यह जो प्रिडिक्शन है यह देखना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं जून के मासिक राशिफल की हेल्थ के मामले को लेकर के, यानी कि आपको स्वास्थ्य के मामले में क्या दिक्कत हो सकती है, क्या सावधानियां रखनी है, उसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, शुरुआत में जब ये महीना शुरू होगा तो मंगल कर्क राशि में बैठा है। 7 जून को वो जाएगा सिंह में, यानी आपकी राशि में मंगल का विराजमान होना। और 7 जून से पहले, यानी 7 जून के पहले चंद्रमा नेगेटिव नहीं है, तो एक अच्छी बात है। तो कहने का मतलब कि महीने की शुरुआत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह जो महीना है पूर्वार्ध में, यानी 15 तारीख से पहले पहले अच्छा है, और शुरुआत के 7 दिन ज्यादा बेटर है। बस क्या ध्यान रखना है, जल्दबाजी से बचना है, आतुरता से बचना है। तो शुरुआत के 7 दिन अच्छे गुजरेंगे। उसके बाद 7 और 8 तारीख को सावधानी रखनी है आपको। उसके बाद में जैसे सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, बुध का राशि परिवर्तन होगा, बुध आपके 12वें घर में आ जाएगा और सूर्य भी आपके द्वादश भाव में आ जाएगा। तो यहीं से शुरू होगी असली दिक्कत या परेशानी, या वो चक्रव्यूह जिस चक्रव्यूह में आपको ग्रह जकड़ने वाले हैं। कैसे जकड़ने वाले हैं, क्योंकि 7 जून को बुध 12वें घर में आएगा। ध्यान रखिए, क्या करेगा, खर्चे बढ़ाएगा, मानसिक दिक्कत बढ़ाएगा, अनियंत्रित खर्चे कर देगा। आपने सोचा ही नहीं होगा कि यह खर्चा हो सकता है और वो अचानक आपके सामने आ जाएगा। तो क्या होगा, दिक्कत या परेशानी आपकी उससे बढ़ेगी। तो क्या करना है उपाय, ओम बुम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का आपको जप करना है। और जो बुद्ध की कारक वस्तु होती है, जैसे पक्षियों को मूंग खिलाना है और गाय को हरा घास खिलाना है, ये उपाय करें। किन्नर लोग होते हैं उनको दान करना है, ये उपाय करें। छोटे बालक होते हैं 10-12 साल के, उनकी कोई हेल्प करनी है या उन्हें कोई दान करना है। कहने का मतलब बुध को पॉजिटिव बनाएंगे, बुध के उपाय करेंगे, तो ये जो भी मानसिक दिक्कत, हेल्थ इश्यूज आना है वो नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और दूसरी बात, ये बुध क्या करेगा, आपको आलसी बना सकता है। और ये बुध रहने वाला है 7 जून से लेकर के और 22 जून तक आपके 12वें घर में, 12th हाउस में। तो उतना समय हेल्थ के मामले में आपका थोड़ा दिक्कत, मानसिक परेशानी वाला रह सकता है। तो मित्रों, उपाय करो, अभी जो उपाय बताए थे बुध के, वो उपाय करो। आलस्य नहीं रखना है, लेजी नहीं बनना है। जितना लेजीनेस रखोगे उतनी दिक्कत रहेगी। तो टिप क्या हुई, आलस्य त्याग दो। सुबह टाइम से उठना, सारे काम
ये काम कल करना है, नहीं अभी आज करो। ऐसा ऐसा संकल्प शक्ति आप में होनी चाहिए। तो पक्का मान करके चलना कि ये बुध ग्रह की नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी, और ऐसे ही सूर्य की नेगेटिविटी भी हावी नहीं हो पाएगी। हालांकि सूर्य का इंपैक्ट हेल्थ में नहीं आएगा, वो आएगा आपके वेल्थ मनी इश्यू में। केवल जो आपका नेगेटिविटी आना है हेल्थ में, बुध का आना है, जिसका उपाय यहाँ पर बताया है, तो उसकी टिप को अपनाओगे तो निश्चित ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और ये चक्रव्यूह तोड़ देंगे। कर्क राशि वाले मित्रों, इस चक्रव्यूह को तोड़ना है ना ग्रहों का, तो ये टिप को अपनाना है। क्योंकि आपको ध्यान है पिछले दिनों राशि परिवर्तन हुआ तो गुरु क्या हुआ, आपके 12वें आया घर में आया नेगेटिव, आपके जो है राहु 8वें घर में आया नेगेटिव। तो इनके चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है इसकी भी आगे चर्चा करते हैं। अब चलते हैं आपके करियर के ऊपर। करियर में नौकरी पैसा वालों के लिए बात करें तो शुरुआती समय अच्छा नहीं है, 7 जून तक दिक्कत या परेशानी दिखती है। उसके बाद आपका श्रेष्ठ समय है, अपनी पूर्ण क्षमता के साथ में आप काम कर पाएंगे, शानदार रिजल्ट की प्राप्ति आपको होने वाली है और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ने वाला है। लेकिन ये ध्यान रखना, यह आत्मविश्वास कहीं अति आत्मविश्वास में नहीं बदल जाए, क्योंकि आर्थिक मामले में आपको दिक्कत रह सकती है। यानी कि इस दौरान 15 जून के बाद सूर्य 12वें घर में आ रहा है, तो सूर्य का द्वादश भाव में आना अच्छा नहीं है दोस्तों। यह सूर्य 12वें घर में आके आपको आर्थिक दिक्कत देगा, लेकिन नौकरी पैसा वाले व्यक्तियों के लिए समय अच्छा है। और ये समय स्पेशली 7 जून के बाद अच्छा हुआ है, तो 7 जून से 15 जून तक आपका समय ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। और 15 जून के बाद भी आप जो भी आपके करियर से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, नई नौकरी करना चाहते हो, या फिर आप प्रमोशन की बात करना चाहते हो, पैसे बढ़ाने की बात करना चाहते हो, हर मामले में आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन खर्चे अनियंत्रित हो सकते हैं, ध्यान रखना है। दूसरा, इनकम को लेके, आर्थिक लाभ को लेकर यहां पर कोई पॉजिटिविटी दिखाई नहीं देती है, उसमें दिक्कत या परेशानी यहां पर हो रही है। बात करते हैं आपके अधिकारियों से या सहकर्मियों से रिलेशनशिप की, तो वह बहुत ही शानदार और पॉजिटिव यहां पर दिखाई दे रहा है, वह मामला ठीक है। अब बात करें व्यापारी बंधुओं के लिए, तो व्यापारियों के लिए ये जो महीना है, ये जून का महीना, ये अनुकूल फल वाला, उत्तम फल वाला कह सकते हैं। मंगल के धन भाव में जाने के बाद में थोड़ी दिक्कत या परेशानी बढ़ेगी, उधर सूर्य 12वें घर में जा रहा है। तो व्यापारी भाइयों, आपके लिए ये जो चक्रव्यूह ग्रहों ने बना दिया है, उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। नौकरी पैसा वालों के लिए आसान है, वे तो बच जाएंगे। आपके लिए मुश्किल कैसे है कि आपको शनि का सपोर्ट तो फिर भी थोड़ा बहुत मिल रहा है, नाम का जिसको बोलते हैं, लेकिन दिक्कत कौन से ग्रह क्रिएट कर रहे हैं, मंगल ग्रह और सूर्य ग्रह। तो लिख लीजिए क्या करना है, जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है वो 7 जून से पहले लेना है। कोई डील फाइनल करनी है, कोई नया व्यापार करना है, व्यापार में कोई पॉजिटिव कुछ करना चाहते हो, निवेश करना चाहते हो, तो सारे काम कब करने नोट करके रख लो। 1 से लेकर के 6 जून के बीच में कभी भी कर लेना, सबसे बेस्ट टाइम रहेगा। उसके बाद इतना समय अच्छा नहीं है। 7 जून के बाद दिक्कतें बढ़ेंगी और 15 जून के बाद तो और ज्यादा समस्या रहेगी। और ये ध्यान रखना है, 16 जून, 17 जून, 18 जून, 25 जून और 26 जून को भूल करके भी किसी को पैसे नहीं देने हैं, उधार नहीं देना है। बहुत ज्यादा सतर्कता और सावधानी अपने व्यापार में रखनी है, ये बात लिख करके रख लें। अगर करोगे तो दिक्कत परेशानी ज्यादा होगी, निवेश भी ना करना है और बहुत ज्यादा सावधानी अपने व्यापार में इन दिनों में रखनी है। इसके अतिरिक्त दिनों में शुरुआत बहुत अच्छी है, बाकी दिनों में सावधान होकर के काम करो। अगर आप कोई जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट की रिस्क वाली ट्रेडिंग, ऐसे कोई भी काम करते हो तो सावधान हो जाना, क्योंकि राहु अष्टम भाव में आ गया है। और ये जो राहु और मंगल की युति बन रही है यहाँ पर, ये युति नहीं, दृष्टि संबंध बन रहा है, उनका एक रिलेशन बन रहा है। और राहु और मंगल का रिलेशन क्या करता है, आपको जितने भी ये काम है, जुआ, सट्टा, ये सब, इनमें दिक्कत देता है, परेशानी देता है। तो कर्क राशि वाले मित्रों, अगर ऐसा कोई काम कर रहे हो तो सोच समझ करके करना। 7 जून के बाद ये स्थितियां रहेंगी। और कब ज्यादा सावधानी रखनी है, 16, 17 जून, 18 जून, 25 जून, 26 जून, ये बहुत जो है दिक्कत वाले दिन हैं। चक्रव्यूह को तोड़ना है ना नेगेटिविटी के,
तो ये बात अपनाना, तब जाकर के आप एक सफलता अर्जित कर पाओगे। बात करते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप यहाँ पॉजिटिविटी दिखाई उसमें देती है। 12वें घर का गुरु थोड़ा ईगो क्लेशेस करता है, स्वभाव में नम्रता रखनी है, लेकिन शुक्र आपका 10th हाउस में ट्रांजिट करके माता पिता के मामले में आपको सुख के मामले में अच्छे फल प्रदान करता है। भाई बहनों से आपका रिलेशनशिप प्रभावित रह सकता है। कब? 7 से लेके 22 जून। 7 से पहले अच्छा रहेगा, 22 के बाद अच्छा रहेगा। मध्य दिवसों में थोड़ी उनसे दिक्कत रहेगी, लेकिन ऑल ओवर पारिवारिक सुख फिर भी आपका अच्छा, श्रेष्ठ और उत्तम फल वाला कह सकते हैं। वैवाहिक सुख की बात करें तो वैवाहिक सुख के मामले में थोड़ा मामला ऊपर नीचे कैसे, थोड़ा सूर्य बुध और गुरु ये 12वें घर में ट्रांजिट कर रहे हैं। ये 15 तारीख के बाद में, देखो 7 तारीख के बाद में बुध गुरु की युति होगी और 15 जून के बाद में तीनों प्लेनेट 12वें घर में इकट्ठे हो जाएंगे। और इनका 12वें घर में इकट्ठा होना मतलब वैवाहिक सुख में दिक्कत बाधा। तो जीवन साथी से कोई मनमुटाव ना हो जाए, ईगो की वजह से दिक्कत ना हो जाए, या उनके स्वास्थ्य की दिक्कत ना हो जाए। तो वैवाहिक सुख के मामले में कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह महीना थोड़ा परेशानी वाला, दिक्कत वाला रहेगा। स्पेशली 15 जून से 30 जून के मध्य के दिवसों में ज्यादा सावधानी रखनी है। उपाय क्या करना है? ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः, इन मंत्रों का जप करना चाहिए और हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। तो ये जो उपाय है ये करेंगे। अगर वैवाहिक सुख में कोई बाधा आती है, आपके विवाह की कोई चर्चा चल रही है उसमें कोई बाधा आती है, या फिर आपकी लव लाइफ है, लिव इन में आप रहते हैं, कोई गर्लफ्रेंड से दिक्कत हो गई, बॉयफ्रेंड से मनमुटाव हो गया है, ऐसे कोई भी इश्यूज आते हैं, दिक्कत आती है, तो ये उपाय आप कर लेंगे तो आपको काफी पॉजिटिविटी मिलेगी, अच्छे फल मिलेंगे और आपका जो भी पारिवारिक सुख है वो अच्छा रहेगा। बात करते हैं अब फाइनेंस की। तो फाइनेंस के मामले में 1 से लेकर के 15 जून तक आपका ये जो महीना है काफी अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। उसमें आपको आपके धन लाभ के उत्तम योग बनते नजर आ रहे हैं। नौकरी पैसा वालों को भी अच्छा लाभ रहेगा, व्यापारियों के लिए भी ठीक ठाक रहेगा, लेकिन शुरुआत ज्यादा अच्छा रहेगी। 15 जून के बाद सूर्य का द्वादश भाव में यानी कि खर्च भाव में आना इनकम को बांधेगा, कम करेगा। तो इसको मेंटेन रखने के लिए ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें। अगर आपको ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा इनकम को लेकर के दिक्कत हो रही है, मैं फलाना व्यापार करता हूँ मुझे दिक्कत हो रही है, कोई रिस्क वाला आपका इन्वेस्टमेंट है, जुआ सट्टे वाला कोई काम है, तो ये ध्यान रखना 15 तारीख के बाद में सोचना समझना। और ये जो तारीखें लिखी है 16, 17, 18, 25, 26, इसमें भूल करके भी ऐसा इन्वेस्टमेंट मत करना। बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी कोई परेशानी नहीं है। बाकी शुरुआती दिनों में आपका आर्थिक लाभ ज्यादा अच्छा रहेगा, तो इन दिनों में ये काम करना बेटर रहेगा। उपाय ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें। सूर्य की कारक वस्तु जैसे लाल वस्त्र है, लाल चंदन है, गेहूं है, तांबे के बर्तन हैं इत्यादि का दान, कोई भी एक वस्तु का दान आप जो है मंदिर में कर सकते हैं। इससे सूर्य की नेगेटिविटी कम होगी और ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। और सबसे बेस्ट उपाय बताऊं तो प्रातःकाल जल्दी उठ करके भगवान सूर्य को अर्घ दे दो। इससे ये जो आलस्य वाला मामला है ये भी दूर हो जाएगा और इसके अलावा आपका ये सूर्य की नेगेटिविटी भी खत्म हो जाएगी। बात करें विद्यार्थियों के लिए, तो विद्यार्थियों के लिए समय पहले की अपेक्षा अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। यहाँ आपको उत्तम फलों की प्राप्ति दिख रही है, कंसंट्रेशन लेवल आपका बेहतरीन हो रहा है। तो विद्यार्थियों के लिए, कर्क राशि वाले विद्यार्थियों के लिए समय बेस्ट कह सकते हैं। उनको कोई दिक्कत या बड़ी परेशानी नहीं होती है। केवल आपको ये जो तारीखें लिखी हैं यहाँ पर 7 जून, 8 जून, 16, 17 जून, 18 जून, 25 जून, 26 जून, बस इन दिनों में आपको ज्यादा सावधानी रखनी है। इसके अतिरिक्त दिनों में कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय जो है वो बेहतरीन अच्छा कह सकते हैं। भाग्य के हिसाब से देखें तो ज्यादा से ज्यादा 30-40%, 30% के आसपास भाग्य का फल आपको यहाँ मिलता दिख रहा है। तो अपने आत्मविश्वास पर आपको ज्यादा विश्वास रखना है और ये ध्यान रखना है कि इन दिनों में जो दिन ये बताए हैं ये वाले, इनमें कोई महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लेना है। भाग्य सबसे ज्यादा कमजोर इन दिनों में ही रहेगा। और भाग्य को श्रेष्ठ करना चाहते हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का नियमित जप करें, या फिर भगवान श्री राम की उपासना करें या भगवान विष्णु की उपासना। उससे आपका जो समय है वो श्रेष्ठ रहेगा, उत्तम रहेगा और अच्छे फलों की आपको प्राप्ति होगी और भाग्य श्रेष्ठ रहेगा। रेमेडी की बात करें तो मैंने आपको जैसा बताया कि सूर्य और बुध का उपाय सबसे श्रेष्ठ है।
ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम बूम बुद्धाय नमः। ये 2 मंत्र का जप करना इस महीने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये 2 नेगेटिविटी ही हैं जो आपके ऊपर ज्यादा हावी हो रही हैं, ज्यादा आपको दिक्कत दे रही हैं। इससे आपका आर्थिक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, कॉन्फिडेंस प्रभावित हो रहा है। तो मिलकर के चक्रव्यूह को तोड़ना है। तो गुरु, सूर्य, बुध, इधर राहु, ये 4-4 प्लेनेट इस महीने नेगेटिव हो रहे हैं। तो इनको ये चक्रव्यूह बना दिया इन्होंने आपके जीवन में। तो इसको तोड़ना चाहते हो तो इस वीडियो को फिर से सुन लो, सारे उपाय कर लो। तो कर्क राशि वाले मित्रों, जो भी दिक्कतें परेशानी है वो आपको नहीं आएगी। कब क्या डिसीजन लेना है, कैसे लेना है, क्या उपाय करके लेना है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये सारी बातों को आप आजमाइए। तो ये निश्चित मान करके चलना कि जो भी दिक्कत या परेशानी आपको नहीं आएगी, और जून का महीना आपके लिए शानदार निकलेगा और आप महाभारत के अभिमन्यु कहलाएंगे, जो चक्रव्यूह को तोड़ करके युद्ध को जीतने की क्षमता रखोगे। लेकिन टेंशन ना लें, ये ग्रह आपका वध नहीं करेंगे। ये चक्रव्यूह तोड़ दोगे तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी और ये महीना आपका आसानी से कट जाएगा। नमस्कार।